फिर अशांति की तरफ बढ़ रहा है सीरिया। जी हाँ, ये युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो रहा है और एक बार फिर से यहाँ अशांति है। असद समर्थकों और सीरिया की सत्ता में बैठी एचटीएस के लड़ाकों में जंग छिड़ गई है। सीरिया के लताकिया में दोनों गुटों में भीषण जंग चल रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 70 लोगों की मौत हो गई है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, असद समर्थकों ने एचटीएस लड़ाकों के घरों को घेर लिया है। घरों को घेरकर गोलीबारी की गई है, ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई है। असद समर्थकों ने बरसाई हैं गोलियां। भीषण हमले से पूरा इलाका दहल गया है। तो सीरिया एक नया युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। असद समर्थकों और एचटीएस लड़ाकों में जंग छिड़ गई है। तो असद के जाने के बाद सीरिया में सबसे भीषण युद्ध छिड़ गया। इस वक्त खतरनाक तस्वीरें हैं। रात अचानक असद समर्थकों ने धावा बोल दिया एयरबेस पर कब्जे को। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लेकर शुरू हुई थी जंग। लताकिया के एयरबेस पर रूस का नियंत्रण है और दोनों गुटों के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। और लताकिया नया युद्ध क्षेत्र बन गया है, युद्ध का मैदान। यहाँ पर एलेप्पो में भी झड़प हुई है। लताकिया के साथ साथ असद समर्थक भारी हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। हमले में रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल हुआ है। जो एचटीएस का विद्रोही गुट बताया जा रहा है उसको काफी नुकसान पहुंचा है इस गोलीबारी में, जो जानकारी मिल रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर आपको कि किस तरह से असद समर्थक और एचटीएस जो विद्रोही गुट है वो आपस में भिड़ गए। रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया गया है। तबाही का एक नया अध्याय सीरिया में शुरू हो चुका है। रात भर आमने सामने से फायरिंग की गई और ये बहुत ही खौफनाक मंजर है जो इस वक्त सीरिया के मैदान में देखने को मिल रहा है। एचटीएस गुट को जो है भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से असद समर्थकों की तरफ से हल्ला बोल किया गया है। और मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सीरिया अटैक पर। मनीष, ये बहुत ही खौफनाक मंजर है, तस्वीरें हिला देने वाली है। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। आखिर ये चिंगारी, ये आग लगी कैसे? अचानक से माहौल अशांत कैसे हो गया? बिल्कुल, देखिए, असद के सीरिया छोड़ने के बाद ये सबसे अधिक तेज जंग हो रही है। बल्कि यूं कहें तो असद के समय जब वो छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे तब भी इतनी तेज जंग नहीं हुई थी। असद समर्थक जो अलवाइज कौम है उस पर लगातार सत्तारूढ़ एचटीएस यानी कि जुलानी की फौज लगातार उस पर अत्याचार कर रही थी, दमन कर रही थी। और ऐसे में अलवाइज को लगा कि अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि इसका प्रतिरोध किया जाए और इसका सामना किया जाए। और उसके बाद से अलवाइज ने एचटीएस समर्थकों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि से जो जुलानी समर्थक फौज जहां पर बैठी हुई थी उन मिलिट्री एसेट्स पर अब टारगेट किया जा रहा है, उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। अहम बात यह है कि इस बीच में चाहे द्रुज हो, क्रिश्चियन हो या सिया कम्युनिटी के जो दूसरे और लोग हो, वो सब भी अब एचटीएस समर्थकों के खिलाफ अलग अलग इलाके में अगर आप कहें तो बगावत कर रहे हैं। और ऐसे में जुलानी की फौज कम पड़ रही है इन सब से निपटने के लिए। वहीं दूसरी तरफ द्रुज कम्युनिटी ने इजराइल से भी मदद मांगी है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके और इजराइल ने वादा भी किया कि वो द्रुज कम्युनिटी की रक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीरिया में एक नया केओस शुरू हुआ है। बस अंतर यह है कि जो दोनों बिग सुपर पावर हैं यानी कि रूस और अमेरिका जो पहले सीरिया में मौजूद थे, अब वो सीरिया के से दूर रहकर वहां से तमाशा देख रहे हैं। और अंदर जो मौजूद लोग हैं, मतलब सीरिया के लोग आपस में ही इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। अलग अलग कबीले कहें, अलग अलग गुट कहें, वो एक दूसरे पर वर्चस्व की लड़ाई में या फिर मिलिट्री एसेट्स पर कब्जा की लड़ाई में लड़ रहे हैं। और इसका परिणाम दिख रहा है कि आपको भयानक गोलीबारी और भयानक युद्ध दिखाई दे रहा है। यहाँ से पासा पलट सकता है। अगर बाकी सभी लोग एचटीएस के खिलाफ चले गए तो फिर यहाँ से पासा पलट सकता है। और हो सकता है कि तुर्की समर्थित जो जुलानी अभी सत्ता पर बैठे हैं, कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में उसे गद्दी छोड़नी पड़े। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और ये भीषण मंजर इस वक्त दिखाई देखने को मिल रहा है क्योंकि गोलीबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां से किन समर्थकों के जरिए गोलीबारी हो, लेकिन ताबड़तोड़ आवाज सुनाई दे रही है। आइए कुछ तस्वीरों को विस्तार से आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, भीषण जंग छिड़ गई है। जो असद के समर्थक है, माहौल अशांत है, गतिरोध है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। अल्लाहु अकबर। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ऐसा लगता है जिस तरह की तैयारी है, तमाम गोला बारूद पहले से ही तैयार करके रखा था, प्लानिंग के तहत ये अटैक हुआ है जो गृह युद्ध के हालात इस वक्त सीरिया में बन गए।
देखिए, हुआ ये कि जब एचटीएस ने सत्ता संभाली, जोलानी हेड बने, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि हम बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले असद के करीबी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें मारा गया। उसके बाद जो दूसरे और अलवाइड्स कम्युनिटी के नॉर्मल लोग थे, उनको भी टारगेट किया गया। तो अलवाइड्स कम्युनिटी को लगा कि जब अब बचेंगे ही नहीं, तो उससे अच्छा है कि चलो एक बार बचने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और इसीलिए उनके लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है। और अभी हालांकि जो सीरिया की अथॉरिटी है या कि सीरिया की डिफेंस फोर्सेस हैं, वो कह रहे हैं कि हम सीरिया के कोस्टल इलाके में सर्च ऑपरेशन करेंगे और इन जिनके पास हथियार है उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इससे साफ तौर पर है कि सत्तारूढ़ एचटीएस समर्थक और असद के जो परंपरागत समर्थक थे, अलवाइड्स कम्युनिटी के लोग, उनके बीच में ये खूनी जंग और तेज होगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के मारे जाने और कोई हस्तक्षेप नहीं होगा सरकार का। ये जो अस्थायी सरकार दिख रही है, जो कुछ नहीं कर पा रही, कैसे माहौल को शांत करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार का एजेंडा ही है अलवाइड्स कम्युनिटी के लोगों का सफाया करना, शिया कम्युनिटी के उन लोगों का सफाया करना जो उनके साथ नहीं है, जो असद के साथ कभी थे। और इसलिए जब सिविलियन को टारगेट किया जाने लगा, तो इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें बहुत से सिविलियन ऐसे हैं जिन्हें लगा था मरना तो है ही, तो चलो मरने से पहले लड़कर मरते हैं, और इस एजेंडे के साथ वो एचटीएस समर्थकों के खिलाफ में। बिल्कुल भीषण गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। मनीष, मैं आऊंगी आपके पास। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं सीरिया में, और गृह युद्ध के हालात के तहत भीषण गोलीबारी हो रही है दोनों गुटों की ओर से। अभी अभी जानकारी मिल रही है, यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का अटैक हुआ है, रूस का हमला हुआ है। यूक्रेन के टेर्नोपिल में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूस ने ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइलें दाग दी हैं। यहाँ पर रूसी हमलों से दहला है टेर्नोपिल इलाका। तो यूक्रेन में युद्ध तेज हो गया है। आपको बता दें कि रूस की तरफ से भीषण अटैक हुआ है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है रूस के हमलों पर। अभी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी मिसाइलों की बारिश हुई है। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से भीषण हमला हुआ है। रूसी कैलिबर मिसाइलों से यूक्रेन में विध्वंस छिड़ गया है। यूक्रेन पर मिसाइलों से अटैक हो रहा है। अभी अभी सूमी पर भी खबर मिल रही है कि रूस का हमला हुआ है। रूसी हमलों से दहला यूक्रेन का सूमी इलाका। सूमी के रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। और सूमी से ही बताया जा रहा है अटैक पर। एक और बड़ी खबर है, सूमी में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। दर्जनों इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। गैस पाइपलाइन भी तबाह हो गई है। यूक्रेन के ओबोखोव में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना ने ड्रोन हमलों की बारिश कर दी है। ताबड़तोड़ हमलों से दहल उठा है पूरा इलाका। हमले के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी यूक्रेन में रूसी सेना का जो विध्वंस है वो और तेज हो गया है। यूक्रेनी सैन्य टुकड़ियों पर रॉकेट से हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त यूक्रेन पर भीषण बमबारी की जा रही है रूस की ओर से। रूस रुक नहीं रहा, अटैक पर अटैक कर रहा है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए रूस के। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में हाई अलर्ट है। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। और इस वक्त रूस की यूक्रेन पर सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है। घातक बम और ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हो रहा है। कई इलाकों में Tu-95 बॉम्बर्स ने तबाही मचा दी है। और अभी अभी पूर्वी यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विध्वंसक हमलों से थर रहा है यूक्रेन का ओडेसा। रूसी हमलों के बाद ओडेसा में बिजली पानी सब बंद हो गया है, सब ठप हो गया है। तो एक बार फिर से रूस ने हमले बढ़ा दिए। वॉर जोन में रूसी बमबारी हो रही है। यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है, वो आपको बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि रूस से महायुद्ध के लिए तैयार है फ्रांस। पहले ही धमकी दे चुका है फ्रांस कि हिमाकत न की जाए रूस की ओर से, क्योंकि रूस एक खतरनाक देश है। और ये कहा गया यूरोपीय देशों की बैठक में भी। अब आपको बता दें कि यूरोपीय देशों की बैठक में बड़ा ऐलान किया गया है सीधी लड़ाई के लिए।
सीधी लड़ाई के लिए फ्रांस तैयार है रूस के साथ। मैक्रों ने क्या कुछ कहा है इस लड़ाई को लेकर, आपको सुनवाते हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को आपने सुना। यूरोपीय देशों की बैठक में और क्या क्या फैसले हुए हैं, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। यूरोपीय देशों की बैठक में क्या क्या हुआ। यूरोपीय देश रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देंगे, ये दो टूक कहा गया। यूरोप के देश अपना रक्षा बजट और ज्यादा बढ़ाएंगे। रक्षा बजट के लिए 800 अरब यूरो का ऐलान किया गया है। अमेरिका के बगैर भी यूक्रेन का साथ देने का फैसला यूरोपीय देशों ने लिया है। पोलैंड में एटमी हथियार तैनात करेगा फ्रांस, ये भी फैसला हुआ। जेलेंस्की के बगैर सीज फायर पर बात नहीं होगी, ये भी कहा गया। न्यायपूर्ण समझौता होगा तभी शांति वार्ता मुमकिन होगी, ये भी कहा गया। फ्रांस की ओर से या यूरोपीय देशों की ओर से जो बैठक हुई, इसमें बड़ी बातें, बड़े फैसले लिए गए। और बड़ी खबर यह भी है कि इमैनुअल मैक्रों के बयान पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भड़क गए हैं। पुतिन ने यूरोपीय देशों को धमकी दे दी है, यूक्रेन में सेना तैनात की तो भीषण युद्ध होगा। और परमाणु युद्ध के खतरे के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। परमाणु हथियारों से मुक्त हो दुनिया, ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि रूस और चीन से फिर से बातचीत की जाएगी। परमाणु हथियारों की शक्ति पागलपन भरी है, ये ट्रंप का कहना है। और आइए अब आपको बताते हैं किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना होना चाहिए और इसे खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन किसके पास कितनी बड़ी ताकत है परमाणु हथियारों की, आइए आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रूस की बात करते हैं। 5889 परमाणु बम है, तो अमेरिका के पास 5748 परमाणु बम है, ये ताकत है। चीन के पास 500 परमाणु बम है, तो फ्रांस के पास 290 है। आगे बढ़ते हैं अगले मुल्क की ओर। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। तो ये संख्या है अलग अलग मुल्कों की कि किसके पास परमाणु ताकत जो है, हथियारों की ताकत जो है वो कितनी है। लेकिन अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि चीन और रूस को साधा जाएगा। तो अब कितने ट्रंप कामयाब होते हैं देखना होगा, लेकिन एक सीधी लड़ाई, एक सीधी लकीर खींचती हुई नजर आ रही है अमेरिका और यूरोप के बीच में। और अमेरिका और नेटो के बीच और ज्यादा तकरार बढ़ गई है। कैसे? क्योंकि ट्रंप ने नेटो पर बड़ा अटैक किया, बड़ा हमला किया है। परेशानी में अमेरिका की मदद नहीं कर सकता नेटो, ये कहा गया है ट्रंप की ओर से। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना। और यूक्रेन के लिए अमेरिकी मदद के दरवाजे बंद हो चुके हैं। यूक्रेन को खुफिया जानकारी नहीं दे रहा अब अमेरिका। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो अमेरिका के भीतर से हुआ है। रूसी मिसाइलों के टारगेट पर लाखों यूक्रेनी है। देखिए, एक तरफ तो रूस हमले बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी मुंह मोड़ लिया है यूक्रेन से। और अमेरिका ने यूक्रेन को खुफिया जानकारी देना बंद कर दी है। अमेरिका के इस फैसले का यूक्रेन पर क्या असर होगा, आपको बताते हैं। ट्रंप का एक और बदला, खुफिया इनपुट पर ये पहरा लगा दिया गया। यूक्रेन को अमेरिका से नहीं मिल रही है अब कोई भी इंटेलिजेंस जानकारी या खुफिया जानकारी। इंटेलिजेंस सर्विस नहीं मिलने से बेबस हो गया यूक्रेन। खुफिया इनपुट के बगैर रूसी मिसाइलों को नहीं रोक सकता यूक्रेन। अमेरिकी डिफेंस के बिना टारगेट पर लाखों यूक्रेनी हैं।